Welcome students. You are in Food Craft Institute, Jammu, and you are the students from different schools. One is the Gundla Higher Secondary School. Second is Panchgrain Higher Secondary School. And third one is Mud Higher Secondary School. So all this event is organized due to the patronage of Jyoti Bhatti ji. Without Jyoti Bhatti ji's passion or patronage, this program could not have been organized. So, what is the aim and objective? Because today we are also celebrating Chhath Puja, है ना? Sun God, and in Bihar, Jharkhand, mostly people celebrate that. In that, some kand is very important to eat, to consume. कंद मैंने नीचे का कोई कंदमूल, जैसे ए कंदमूल है, ठीक है, ये पकड़ना इसको, फिर उसके बाद इधर रख दीजिएगा. ये क्या है? कंदमूल है. इसका नाम क्या है? संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, उसमें इसको कहा गया वाराही कंद. वाराहा किसको बोलते हैं? बुअर को बोलते हैं. लेकिन हमारे हिंदू फिलॉसफी में विष्णु का अवतार है, जिसको बोलते हैं वाराहा अवतार. और बारामूला जो जगह है कश्मीर में, उसको भी माना जाता है कि वाराहा अवतार विष्णु के अवतार नहीं. ऐसे पहाड़ को खोदा तो वहां पे सती सरले का पानी बह गया और पीछे वाराहा. तो ये कहा जाता है कि वाराहा ही भी, उसको भी पसंद है ये कंद. लेकिन ये कंद हम त्योहारों पे खाते हैं. ये खाने वाला है जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ. आज तो शायद हम नहीं बना पाएंगे, इसकी कड़ी बनती है बहुत अच्छे. रखो इसको. ये भी आप होल्ड करो, कोई और करो, आप करो. होल्ड इट. इट लुक्स लाइक सबोर्ड, जैसे तलवार हो, है. और ये 10 मूल पेड़ है. 10 मूल मतलब मूल माने जड़, जिनकी 10 ऐसे पौधे हैं जिसमें 5 पेड़ हैं और 5 छोटी झाड़ियां हैं, जिनकी जड़ें मेडिसिनल हैं. तो उसको हमने च्यवनप्राश में डाल के रखा हुआ है, हमारे बुजुर्गों ने. तो इसको किस में डाला जाता है? च्यवनप्राश में. लेकिन इसकी यूनिक देखो आप, ऐसे लगता है फली, इतनी बड़ी फली, इससे भी थोड़ी बड़ी हो जाती है, 1 मीटर भी हो जाती है, और ऐसे लगता है जैसे तलवार हो. तो इसको संस्कृत में बोला गया श्योनाका नाम. लेकिन हमारा डोगरी में का नाम भी बड़ा सुंदर है. क्या है जी? इसका नाम है मलीन भी है. वेरी गुड. अलग अलग है. जैसे आपका डंसाल एरिया में, आप डंसाल का कौन है? आपने देखा है ये? आपके एरिया में क्या नाम है इसका? मलीन भी होगा, डंसाल में हो सकता है. कुछ जगह इसको मुंजन कहते हैं और कुछ जगह इसको मुर्गन कहते हैं. तो मुर्गन इज आल्सो पर्सनैलिटी है, जो लाई लग हो, जो सिंपल सा हो, है ना, जो कोई बड़ा तड़क भड़क ना रखता हो उसकी. बट इसकी रूट एंटी कैंसर है. और इसके जो छोटी छोटी कोमल फूल और पत्ते, उसका साग बनता है. त्रिपुरा में बनता है, हमारे जम्मू में तो कम ही मैंने सुना बनाते हुए. इसकी फली जब पक जाएगी, इसके अंदर से पैसे जैसे निकलते हैं, गोल गोल सफेद. और तिब्बत के लोग जो बौद्धि लोग हैं, हो सकता है कभी जम्मू में भी किसी ने किया हो, सेरा बनाते थे. सुई धागे से उन वाइट सीड्स को पिरो के सेरा भी बौद्धि लोग तिब्बत में आज भी यूज करते. झूमर बनाते हैं आजकल. तो झूमर हम बाजार के आ जाते हैं ना, इधर नहीं है झूमर, तो इसका झूमर भी बनता है. तो ये मेडिसिनल ट्री भी है, एंटी कैंसर ट्री भी है, और सबसे बड़ी इसकी क्या है? फली, पाड़. रखो. ये एक और फ्रूट है, ये देखो, उठाओ इसको. और इसके बीच में देखो क्या है. हाँ, ये नया बेबी बन रहा है, माने यहां से ही नया पौधा बनेगा, जन्म लेगा पौधा. और ये सब्जी है, जैसे हमारा कद्दू होता है, घिया होता है, उसी के है ये. लेकिन है अमेरिका का. लेकिन 40-50 साल से जम्मू में भी हम इसको कल्टीवेट कर रहे हैं. इसको बोलते चौ चौ. कई नाम है इसके, बट चौ चौ है एक नाम. ये एक और फूल है, ये देखो, ये च्यू फूल है. च्यू हमारे होता है पहाड़ों में, बिलावर के पहाड़ों में, रामनगर के पहाड़ों में, पंचैरी में होता है. और ये कोरोना काल में इसका शरबत या चाय बोला कि पियो, तो ये कोरोना से हम बच जाएंगे. ये असल में चाय है. ये क्या है? असल चाय, जो देसी चाय होती है. आप देख लो, इसके थोड़ी खुशबू भी ले सकते हो फूल की. लो, पकड़ो, सबको दो. माने ये क्या है? असल चाय. इसका चाय का बाग होता है जम्मू में. जम्मू में कहाँ होता है? रामनगर का एक गांव है माड़ता,
तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे पुराना टी गार्डन बना, कोई 40 50 60 साल पहले का। क्या है ये? असल चाय, इसी की पत्तियों को सुखा के फिर बाजार में जो देसी चाय मिलती है वो किस पेड़ की है? इस पेड़ की है। ठीक है, मैंने यही चाय का पेड़ है, असल चाय। तो इसके साथ ये जंगली नाशपातियां, इसको बट्टा कहते हैं, सैंड पियर। तो ये भी एक यूनिक चीज है, जंगल का फल। और ये कैंथ है, बटंगी भी कहते हैं, ये कुछ लोग खाया भी होगा आपने। ये जंगली आम है, आम होता है ना, मैंगो। मैंगो को हम डोगरी में क्या कहते हैं? अंब। तो ये जो है जंगल का है, मैंगो नहीं है पर मैंगो जैसा है, तो इसका नाम क्या है? मम्ब। जो असल मैंगो है उसका नाम अंब, और जो असल में मैंगो का बड़ा दूर पार का रिश्तेदार है पर आम नहीं है, इसको बोलते हैं वाइल्ड मैंगो। तो इसका नाम है मम्ब डोगरी में। तो आज आपने क्या देखा? मम्ब। इसकी शायद चटनी या कुछ बना रहे हैं। जो हम कच्चे आम का कुछ बनाते हैं ना, शस्सा वगैरह, तो इसका भी बन सकता है, इसका भी कुछ बनाएगा। ये क्या है? ये बच्चों लो एक दो और इसको कोशिश करो पहचानने की, क्या चीज है? लो, है धनिया। वेरी गुड, आपने बोला धनिया पर धनिया नहीं है, तो थोड़ा इसको ऐसे मसलो ना थोड़ा। वेरी गुड, बट इट इज यूज एज धनिया, पर है जंगल का। क्या है? टिम्बरू। पर बात सही है आपकी, इसको जब ये दूसरा वाला ब्यून नहीं होता था, धनिया, धनिया को डोगरी में बोलते ब्यून नहीं होता था, तो इसको भी यूज करते थे लोग, अभी भी कहीं कहीं करते हैं, टिम्बरू। इसके ऊपर गाना भी है ना, सुना है? टिम्बरू दी चटनी, है ना, आज बनेगा कुछ। ये क्या है? ये तो पता ना, ये क्या? किक्कर है, किक्कर दे फुल। ठीक है, ये भी, इसके भी पकौड़े वगैरह बन सकते हैं, और आज हम डेवलप भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और ये क्या है? जो द्रेव नहीं होता, द्रेव दा आटा। नत व्रत में हम कहते हैं कि भाई नाला अन्न नहीं खाना, है ना, तो उसमें जंगली भाई है उसका। तो द्रेव के आटे को या द्रेव के बूटे को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बकव्हीट। तो ये बकव्हीट है, खट्टा खट्टा साग बनता है, और इसका जो बीज होता है उसका भी आटा बनता है, जिसको हम कहते हैं कुट्टू भी कहते हैं, है ना। ये सरसों है, देखो यार, एक दो इसका लो भाई पता, और खुशबू लो इसकी, तोड़ ताड़ के तोड़ो ना इसको, ऐसे इसे तोड़ो, वो बिल्कुल सरसों है। इसको पानी में उगती है ये, और सरें, मैंने इसको बोलो जंगल की सरें, और बिल्कुल अच्छा इसका भी साग बनेगा, पूड़ी बन सकती है, सूप बन सकता है, और पहाड़ी लोग खाते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम क्या है? वाटर क्रैस, और कुछ लोग जल पालक भी बोल देते हैं, या फिर उर्दू नोइंग कश्मीरी लोग बोलते हैं आब हाक। आब पानी को बोलते हैं, आब किसको बोलते हैं? पानी को। हाक क्या होता है? साग। तो इसका क्या नाम है? आब हाक। ये क्या है? पकड़ो, है इसका कुछ नाम पता है? इसको बोलते हैं काली ब्रैंकड़। और ये दंत मंजन में डाला होता है, हमारे दांतों की सेहत के लिए, दांतों की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी चीज है, इसलिए इसको टूथपेस्ट में डाला गया है। जैसे दंत कांति आती है, उसमें इसका नाम लिखा होगा, पर उसमें नाम लिखा हुआ है संस्कृत का या हिंदी का, पिया बासा लिखा होगा उधर, या काला बासा भी लिखा होगा, लेकिन डोगरे हम लोग जो हैं, हम क्या बोलते हैं? काली ब्रैंकड़। तो ये जो है पार्कोपाइन फ्लावर। एक पार्कोपाइन क्या होती है? एक से होती है, सुनी है? किसने देखी है? से रात को आती है वो, उसकी बॉडी पे बड़े बड़े सुए ऐसे होते हैं, सुना है नाम? इसके ऊपर भी कांटे हैं। जो हमारी चिट्टी ब्रैंकड़ है उसमें कांटा नहीं होता, पर इसमें कांटा है, इसलिए इसका क्या नाम है? से, पार्कोपाइन फ्लावर। माने से के ऊपर भी इसका नाम है, सही की तरह इसमें भी क्या है? कांटे हैं। ये क्या है? मलवाड़ बोलते हैं। कहाँ गए हमारे? चले गए। तो आप क्या बोलते हो? मलोड़ी, मलवाड़, मालू क्रीपर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मालू क्रीपर। तो देखो डोगरी नाम भी अंग्रेजी से मिल रहा है। मालू क्रीपर, मलवाड़, मलूंगड़ भी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, डंसाल में मलूंगड़, बुलूंगड़, है ना। इसके जो बीज है ना, वो प्रोटीन रिच होते हैं, फ्राई करके उनको हम खा सकते हैं। तो इसके पत्ते के ऊपर क्या बनता है? पत्तल डूना। गांव में शादी विवाह में इसी के ऊपर
भोजन करते थे। ये क्या है? आओ जी इधर आओ, ये क्या है? अगर माल कंगनी, हाँ, इसकी खास बात क्या है? ये सर कुड़ी तेरा IQ की है किन्ना है, घट है या बद है? IQ क्या होता पता है? जैसे MLA, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, IQ का मतलब है इंटेलिजेंस कोशिएंट। पर नहीं भी पता चले IQ, पर IQ सारे ही पता, पर वो आखी नहीं सकते इंटेलिजेंस कोशिएंट है। तो मैंने एक इंटेलिजेंस किन्नी है, किन्नी अकलमंदी है। अकलमंदी अगर घट है तो उसे आख्या जाता है ਇਹਦਾ तेल का एक एक चमच पीना, तो बाजार मिलता है वो तेल। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ज्योतिषमती ऑयल या तेल, संस्कृत का नाम जो है उसमें डाला होता है। तो आपको पता है ए मलकंगनी, डोगरों में ये मलकंगनी है। तो ये मलकंगनी के लड्डू पहली बार आपने खिलाए थे, ये हमारे प्रोफेसर हैं बॉटनी के HOD। तो आज आप एक और माला लाए, वो माला जरा दिखाओ बच्चों को, ये माला दिखाओ उनको और बात करो क्या है ये। आजकल आप देख रहे हैं जहाँ मार्शी जगह होती है, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, तो वहाँ क्या है, वहाँ एक खास किस्म की घास उगती है। तो मेरे जहाँ पे मैं आया हूँ बरनाई से, वहाँ मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, तालाब भर चुका है, थोड़ी सी जगह उसमें पड़ रही है काफी। तो वहाँ ये लगे हुए थे बीज, मैंने देखा ये बीज बड़े अच्छे हैं, तो मैंने इसकी माला बनाई कल। तो अभी ये बीज कच्चे हैं, जैसे पक जाएंगे और ज्यादा अच्छी बनेगी। तो पुराने हमारे टाइम में जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स गेंगा हो जाता था, कहते थे आयोडीन की डेफिशिएंसी होता है, लेकिन पहले लोगों को नमक भी वैसा मिलता था, कूट के खाते थे। तो वो इसकी जो माला बना के ना गले में डाल देते थे, कहते इससे ना वो गिलड़ का रोग जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसके अलावा इसकी और भी बड़ी वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है। तो ये खास किस्म का घास है। और वैसे अगर आप डाल दें, मैं कल ही सोच रहा था कि क्यों ना ये इकट्ठे किए जाएं और दिन भर पहले बैठ के, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ, तो सुई धागा लेके लगे रहे, 50-50 की एटलीस्ट बिक ही जाएगी। किसी बंदे को रख लेंगे, उसको दे देंगे कोई जीवन में ये बेजंती माला। तो ये बेजंती माला, ये बड़ा जरूरी है जानना। कृष्णा इसको पहना करते थे, और कृष्णा के पहनने से बहुत ही ये पवित्र हो गया ये बीज। लेकिन ये मिलेट है, एक किस्म का क्या है, मिलेट, एडले मिलेट इसका नाम है, सुच्चा मोती डोगरीना। और इसकी क्या बनती थी, बैजंती माला, कृष्ण को प्यारी थी। तो एक बहुत ही पवित्र माला है ये। और ये घास हमारे जम्मू में उगता है, डंसाल भी उगता है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है मैडम, बहुत अच्छा। तो अब इस तरह थोड़ा सा ध्यान देना। मैडम पूजा सूरी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे, बाद में आप देख लेना एक एक को, कई किस्म के वैल्यू एडिशंस की है। चावलों के, चावल भी कलरफुल हैं, लड्डू हैं, लड्डू भी कलरफुल है। जी अपनी बात रखेंगे, इन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है? सर सबसे पहले तो हमने ये फ्लावर्स को यूज करके कलर दिया है। हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स यूज करते हैं फूड को कलर करने के लिए। तो हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि हम फ्लावर्स जो है नेचुरल कलर लेकर उसको भी बहुत अच्छा कलर बना सकते हैं। तो ये जो है ये येलो कलर के ये फ्लावर्स होते हैं पारिजात के, तो इनको सुखाकर इसके ये जो कलर्स है इससे हमने ये इसको कलर दिया है, और कोई कलर आर्टिफिशियल ऐड नहीं किया। ऐसा फ्लेवर भी इसको मिला है। वैसे ही ये ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, ब्लू पी फ्लावर कहते हैं, अपराजिता, उससे हमने ब्लू कलर दे दिया। एंड ये जो है कंगनी, आपने देखा होगा ये इस तरह के कॉक्स कॉम की तरह से पूरा वो होता है, कंगी जैसे होती है उसके हेड पे, वैसे ये फ्लावर है, उसका कलर निकाल के हमने राइस को ही दिया। इससे हम अपने खाने में हम डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। तो ये तो अभी सिर्फ 3 है, हम और भी बहुत से डिफरेंट फ्लावर्स हैं जो कि हम कलर्स के साथ यूज कर सकते हैं। उसके सैंपल आगे दिखेंगे। मैडम ने ये बिल्कुल सही बोला, कश्मीर में वाजवान बनता है, सुना होगा। कश्मीर में वाजवान में बहुत सी डिशेस बनती हैं, नॉन वेज भी होता है और वेजिटेरियन डिशेस भी होती हैं। उसमें यही कलर सदियों से डाला करते हैं, बाजार में बिकते हैं कश्मीर में। मवल, कश्मीर में क्या कहते हैं इसको, मवल, बहुत इंपॉर्टेंट फूड कलर है। सिर्फ कलर ही नहीं है, इसमें न्यूट्रिशन है, इसमें मेडिसिन है। तो इसका यूज करेंगे अगर हम, चाहे हलवा बनाने में करें, चाहे हम चावल बनाने में करें, चाहे बाजवान करने के अलग अलग डिशेज जो बनती है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन,
तो इसमें कितने बेनिफिट हैं कि इसके यूज करने से किसी फैक्ट्री से नहीं आ रहा कलर, तो जहां भी फैक्ट्री से कलर आएगा उसमें पोल्यूशन होगी, प्रदूषण होगी, और गंदी हवा निकलेगी। एक तो वो, दूसरा फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा, वो कहीं दिल्ली में होगी फैक्ट्री, तो दिल्ली से जम्मू कोई चीज आ रही है तो कितना ट्रांसपोर्ट, चाहे वो ट्रक लेके आएगा चाहे वो रेल लेके आएगी, तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन हुई। और फिर उसके बाद पैकेजिंग होती है, उसको किसी चीज प्लास्टिक में मोम में पैक किया होगा, आपके घर में जब खुलेगा तो पैक आपको फेंकना है, तो आपके पास गार्बेज हो गया, तो ना वो गलता है ना सड़ता है। लेकिन ये चीज करनी आपके घर में शो भी है, खूबसूरती भी है आपके गार्डन की, आंगन की, और फिर आप इसको खाने में भी यूज कर रहे हो और हेल्थ भी बन रहा है। उसके साथ साथ इसको आप ड्राइंग रूम में रख दो, ये मैंने देखा 2-3 साल तक इसका बुके खराब नहीं होता, यही कलर रहता है। तो कितने बेनिफिट हैं नेचुरल कलर्स के। तो मैडम आपका ये यूनिक एफर्ट है। और कुछ दिखाना चाहेंगे आप? जी सर, लड्डू। जी, पर्सिमन हमने वहाँ देखे, ये पर्सिमन का जैम है विद जैगरी, मैंने जैगरी यूज करके बनाया है। वही पर्सिमन को मैंने यूज किया है अंबल में, हमारा जम्मू का फेवरेट जो ट्रेडिशनल। और दिखाओ ना इनको मबल, नहीं वो फ्रूट, वो लाना यार, एक फ्रूट उधर पड़ा हुआ, वो लाना, वो टमाटर जैसा, इसका नाम जो है परसिमान है। मैंने ये दूसरा दिखाओ, ये अच्छा वाला, ये कलर, ये जो है टमाटर नहीं है। कैसे पहचानना कि टमाटर नहीं है? इसमें ये होते हैं 1 2 3 4, ये होते हैं, टमाटर में भी होते हैं पर वो पतले पतले होते हैं, है ना, तो ये अलग है। और फिर काटोगे तो फिर पता चल जाएगा टमाटर नहीं है, टमाटर जैसा रंग है, इसको क्या बोलते हैं? जापानी फल। तो ये जो है परसिमान, इसको क्या किया मैडम आपने? ये जो हमारा कद्दू का अम्बल बनता है, तो हमने इसका अम्बल बनाया है। ट्रेडिशनल फूड है हमारा, आप सब घर में खाते ही होंगे, धाम में खाते हैं ना, कहीं भी शादी होती है तो अम्बल इज फेवरेट। और डोगरी भी बोलो बच्चे, तामा खंदे नहीं अम्बल। तो ये पर्सिमन का हमने ये अम्बल बनाया, आप टेस्ट कर सकते हैं। और सिंघाड़ा होता है जो वाटर चेस्ट, सिंगाड़ा उधर है पड़ा हुआ, ये से लाया। इधर लाया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको देखो, इसका मुंह ऐसा लगता है जैसे भैंस का मुंह हो, इसलिए इसको अंग्रेजी एक नाम मिला बफेलो नट। देखो जरा ध्यान से, ऐसा नहीं लगता कोई भैंस का मुंह है, सींग जैसे भी होते हैं। और इसकी शेप जो होती है, मतलब अजीब सा फल है ये। लेकिन ये भी सिंगाड़े का आटा हम नत व्रत में जब फास्टिंग होती है खाते हैं। तो ये मैंने इसी सिंघाड़े से कड़ी बनाई है। अच्छा, कड़ी तो नॉर्मली हम किसी भी सुनो जरा, सुनो। इनोवेशन के लिए मैंने इसकी कड़ी बनाई है। वंडरफुल। एंड ये हमने सैलड बनाया है इसी का, सिंघाड़े का और स्वीट पोटैटो का। आप इसको एज ए सैलड भी खा सकते हो। तो आजकल की जो टाइम है उसमें हमें बिना ऑयल, बिना उसमें कुकिंग का ज्यादा होता है, तो इसलिए एज मैंने थोड़ी बात लड्डुओं की भी कर ले। जी। तो ये हमने लड्डू बनाए हैं। ये जो है ये आंवला लड्डू है, लास्ट ईयर मैंने बनाया। आंवला के लड्डू, मोतीचूर तो लड्डू तो खाए होंगे आपने, बेसन के लड्डू भी खाए होंगे, लेकिन आंवले का लड्डू, ये आंवले का लड्डू है। ये गुलकंद का लड्डू है। गुलकंद इज वेरी गुड फॉर स्टमक और हेल्थ, डाइजेशन के लिए। एंड ये ड्राई फ्रूट्स का है विदाउट शुगर। ये है हमारा बीट रूट का लड्डू। एंड ये सुहांजने का लड्डू दसो, सुहांजने का लड्डू। ये है मोरिंगा का लड्डू। आपको सुहांजना। फलियां देखनी होगी, मैंने पत्तों को सुखाकर उसका लड्डू में कन्वर्ट किया है। तो इट्स वेरी गुड हेल्थ। जो मुझे लगता है आप कुछ दीजिए इनको, एक टेस्ट करेंगे ये हमारे भट्टी साहब, ज्योति भट्टी साहब, आप इसको टेस्ट करें। यू नीड सम प्लेट, और ऐसे हाथ से करेंगे? नहीं, पता नहीं कैसे हैं, पर एटलीस्ट इसको टेस्ट करिए। तो इतने में हम थोड़ा सा मैडम से सुनते हैं। कल्पना मैडम जी, आपको कैसा लग रहा है जी? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी मुझे कहीं से पता चला कि हमारे दिल्ली में भी हम रहते हैं, तो नेटिव प्लांट्स की बड़ी ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रहती है, जो कि हम भूल गए हैं नेटिव प्लांट्स को लगाना। उसका नेटिव प्लांट्स का ये फायदा होता है कि वो डिफरेंट बीज को और आपकी बटरफ्लाइज को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, तो उससे इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे जब मैंने देखा है कि मैडम पूजा ने इतना सब कुछ बनाया है, सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं यही सबको मतलब इनकरेज करूँगी कि इसी तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। अपनी लोकल, वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो ये वोकल फॉर लोकल भी बन जाता है, तो आप उससे ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक फूड्स, मतलब इसके कल्टीवेशन में, प्रोसेस में कहीं कोई इंसेक्टिसाइड नहीं,
कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई मोम नहीं, तो पोल्यूशन भी नहीं, हेल्थ भी बनेगा, एनवायरनमेंट भी साफ होगा। तो ये अब भट्टी साहब इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे कि किस तरह का आपको लगा ये हमारा एफर्ट। तो आप बच्चे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में मुझे लगता है कि आपका आना बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि जो चीजें आपके घरों के आसपास होती हैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू, हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं, शायद आज ओपी सर ने बाखूबी आपको समझाया है, बताया है, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। आप बच्चे, मुझे लगता है आप मैक्सिमम कुकिंग करते होंगे, तो प्लीज इन जो ऑर्गेनिक चीजें हैं इनको अडॉप्ट करिएगा, ताकि जो हम अडल्ट्रेशन जो है उससे बच पाए। इट्स ऑल एम्ड एट प्रमोटिंग गुड हेल्थ, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि हम सब की आंखें खुल गई हैं जब हमने ये प्रोडक्ट, ये रॉ मटेरियल यहाँ पे सर ने इतनी मेहनत करके पता नहीं कहां से, डूडू बसंतगढ़ से, राजौरी से, पहाड़ों से सामान मंगवाया है, और उसमें आप लगती हो कि आप इन सब चीजों को देख रहे हो, और कोशिश करिएगा इन जो चीजें देख रहे हो इनके रोजमर्रा जिंदगी में इसको यूज भी करिएगा, खाना बनाइएगा। जैसे मैम ने बनाया, पूजा मैम ने कितने बेहतर तरीके से उसको शोकेस किया है। खाना सिर्फ खाना बनाने तक महदूद नहीं रहता, उसको प्रेजेंट भी जितना बेहतरीन से करा जाए तो वो खाने में और निखार आ जाता है। क्या बात, ठीक है, खाना अगर पतीले में आ जाता है यहाँ पे तो उतनी उसकी निखार नहीं होता जितना मैम ने प्रेजेंट करके उसमें 2-4 चांद लगा दिए उस खाने को। कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, कितने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। ठीक है ना, तो खाना हम 3 तरीकों से खाते हैं। ठीक है, तो जो मैम ने बताया है वो तीनों तरीके आप सबके सामने हैं। तो प्लीज कोशिश करिएगा कि जो यहां से आज सीख के जाओ, अपने घर वालों को बताओ, अपने जिंदगी में उसको अमल करिएगा, और बेहतर भविष्य, बेहतर सेहत और बेहतर उज्जवल भविष्य के लिए हम सब कामना करेंगे। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 3 बच्चे अपने अपने स्कूल से, एक कोई वॉलंटियर, मुझे नहीं पता 5 ग्राई है शायद इधर, तो ये कोई भी बच्चा जस्ट आधा मिनट कुछ बोले इसके बारे में, कोई टिप्पणी करे कि किस तरह से कुछ लगा। कोई बोल सकता है? 5 ग्राई का बच्चा, स्टूडेंट, एनीबॉडी? और डोगरी च बोलो, हिंदी च बोलो, उर्दू च बोलो। अच्छा, दुआ डिपार्टमेंट, दुआ स्कूल केड़ा है? मड़ डोगरी च बोलो, डोगरी बोलो, कुछ बोलो ना। गुंडला सर, गुंडला डोगरी बोलो, गुंडला, बोल बच्ची मेरी, गुंडला बोलो, बोलना कुछ बोलो। बोलो। कुछ अच्छा था, मतलब फॉरेस्ट से जो चीज़ें लाई हुई हैं बेस्ट हैं एकदम, मतलब उनसे हमें क्या क्या फायदे हैं, मेडिसिन प्लांट्स, हम सब कुछ पता चल रहा है इनसे के बारे में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुछ और बोलो, कुछ कोई नमा के दिखिया? कुछ बोलो बच्चा, किस नमा नहीं दिखिया? हाँ, जेड़े थोड़े अगे पीछे कर रहे हैं वो दिखा मुझे, पता है? बताओ, दसो बेटा दसो। जो चीज आज हमें नहीं देखी वो भी देखी, आज जो देखी थी वो फिर से दोबारा देखी हमने जो, और उनके क्या फायदे हैं, कैसे उसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पौधे का कौन सा हिस्सा रूट काम कर सकते हैं, लीफ काम कर सकते हैं, या उसके स्टेम काम कर सकते हैं, उसको कितना कैसे फायदा हम करें, ये सर ने हमें आज ज्ञान दिया। यही है ना, तो इसको घर वालों को बताना है, अपने पल्ले भी बांधना है, और इसको जैसा लग रहा है मंबल है। हाँ, मम। ये सिर्फ इसलिए है कि एटलीस्ट जो हमारे आसपास हमारी चीजें हैं उनको हम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। हाँ, प्लीज मोटिवेट किया आपने, गुड। हमें अच्छा लगा यहाँ आके, हमें नई चीज़ें सीखने को मिली। हम थैंक यू करना चाहते हैं सर का। क्या देखा, कोई 2 चीजें नई जो पहली बार आपकी नजर में आई? कहा कि हम नेचुरल कलर्स, हम फ्लावर से कलर्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा। तो सबसे बढ़िया ये कलर हमेशा अपने घर में आप लगा सकते हो, सारे बच्चे लगा सकते हैं। एक तो कलर हो गया, एक गार्डन खूबसूरत लगेगा, और इसका नाम है मबल, कश्मीरी में मुर्गे का कलगा। सारे लगे होंगे बट हम यूज नहीं करते।
काक्स कून। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बेटा।